मेरा नाम जे प्रिंस सैमुअल है। मैं यहाँ चेन्नई का रहने वाला हूँ और मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे हैं। वर्ष 2011 में जब एक्चुअली मैंने उस समय मेरा स्वास्थ्य सब सही था, मतलब जैसे कि मेरा जो शुगर था और मेरा जो डाइट, हर चीज़ का जो लेवल था सब कुछ सही था। मगर अचानक 2011 में मेरे को एक हृदय में पीड़ा जैसी हुई, परंतु ये मुझे मालूम नहीं था कि वो जो मेरे जो हृदय में जो पीड़ा हो रही है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है। मैं उस समय घर पे था, तो जैसे ही ये पीड़ा शुरू हुई मेरे माता पिता तुरंत मुझे अस्पताल लेकर गए और जब अस्पताल लेकर गए तब उन्होंने जांच किया और तब उन्होंने बताया कि इनको माइल्ड हार्ट अटैक आया। तब वहाँ पर जो मेरे को सीधा जाके आईसीयू में एडमिट किया गया, वहाँ पर जब मुझे आईसीयू में एडमिट किया गया, जब डॉक्टर सब मेरे को चेक करने के लिए आए तब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप कुछ गलत, मतलब आप काम करते हैं, धूम्रपान करते हैं या नशा करते हैं, क्योंकि आपका उम्र बहुत कम है, 36 वर्ष है। 36 वर्ष में मतलब हार्ट अटैक आना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे को हार्ट अटैक था मगर उन सबका उम्र ज़्यादा था। प्रिंस ने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पिया, कभी धूम्रपान भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको दिल का दौरा पड़ गया। उस समय मैं बहुत ही पहले टूट चुका था, क्योंकि ये जो हार्ट अटैक मैंने ज़िंदगी में कभी पहले सुना नहीं था और यहाँ तक कि मैं परमेश्वर की उस समय सेवा का ही सब कुछ कर रहा था, परंतु जब ऐसी परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ा तब मैं ऐसी परिस्थिति में था कि मैं क्यों प्रभु ने मुझे इस रास्ते से होकर गुजरने दिया, क्योंकि मेरी पत्नी के साथ कोई भी नहीं था, क्योंकि मेरी पत्नी अकेली थी। जैसे कि मैंने बताया कि उसको वही अकेली मतलब बहुत ज़्यादा लड़ रही थी और मेरे बच्चे भी बहुत ही जो छोटे थे। तो मतलब मेरे मन में एक डर था, क्योंकि एक परिवार का मतलब होता है कि मतलब परिवार की जिम्मेदारी पति के ऊपर होती है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि कई लोग मतलब जैसे डॉक्टरों ने क्या बोल रहे थे कि बाईपास सर्जरी के बाद कई लोग मतलब जो पुराने जैसे कई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ आपको स्लो करना पड़ेगा, ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते, ज़्यादा भाग नहीं सकते, बोझ नहीं उठा सकते, मतलब कई चीज़ जो मतलब जो साधारण जो व्यक्ति कर सकते हैं वो व्यक्ति मतलब आप कर सकोगे, क्योंकि पहले जैसे आप नहीं रहोगे। तो मेरे मन में एक डर था, क्योंकि मेरे परिवार के हैं बच्चे, छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, घर का कर्तव्य है और उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारी जो आमदनी थी सिर्फ परिवार के लिए थे, ना मेरे पास अपना घर था, ना अपना गाड़ी था, कुछ भी नहीं था। जैसे हम लोग खुद किराए के घर पे रहते थे, सो महीना को जो आता था अगर नहीं कमाऊँ तो उस महीने बहुत ही मुश्किल हो जाता। जीवन की इस भयानक परिस्थिति में जब हर तरफ अंधेरे ने भाई प्रिंस को घेर लिया था, उस वक्त अचानक उन्हें एक आशा का किरण नजर आया। मैं ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा था, तब मैंने डॉक्टर पॉल दिनकरन को मतलब एक ईमेल भेजा था कि मतलब मेरी परिस्थिति ऐसे है और मेरे साथ कोई नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशानी में हूँ। तब जिस दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला था, जो मेरा ऑपरेशन का जो टाइम था उन्होंने 3 बजे का फिक्स किया था, तो उन्होंने ऑपरेशन जाने से पहले 2 बजे मेरे को एक फ़ोन आया। तो फ़ोन मेरे पास नहीं था, तो मेरी पत्नी के पास था। तो डॉक्टर पॉल खुद उन्होंने फ़ोन किया, तब उन्होंने बोला कि मतलब फिर मेरी पत्नी ने डॉक्टर से परमिशन लिया कि मतलब प्रेयर के लिए, तो उन्होंने उसके लिए अलाउ किया। फिर उस समय डॉक्टर पॉल दिनकरन ने मेरे को फ़ोन के द्वारा प्रार्थना किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना अनुभव बताया कि मेरे जो पिताजी थे डॉक्टर डीजेस दिनकरन, वो भी इसी परिस्थिति से होकर गुजरे थे, परंतु प्रभु की सहायता से जब उस ऑपरेशन के बाद वो वापस आए, मतलब जो पहले जो करते थे उससे दुगना सेवकाई वो करना शुरू हो गए। ऐसे करके उन्होंने मेरे को मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे परिवार के लिए उन्होंने प्रार्थना किया और उन्होंने बड़ा बोझ के साथ प्रार्थना किया। उस समय मेरे मन में एक महान विश्वास आया, हाँ प्रभु मेरे साथ है। तो जब मैं ऑपरेशन के लिए गया, मैं 3 बजे मुझे लेकर गए, तो उसके बाद मेरे को बेहोशी दे दिया गया था। फिर उसके बाद मेरे को अगले दिन सुबह 7 बजे के करीब मेरे को होश आया। तभी मेरे को मालूम नहीं था कहाँ पर था। तब मैं इंटेंसिव केयर में दूसरे ऑपरेशन में उसमें रखा गया था। तब बाद में मेरे घर वालों ने मेरे को बताया था कि रात के 10 बजे यानी कि नियरली 7 घंटे तक मेरे को ऑपरेशन हुआ। तो मेरा जो बाईपास ऑपरेशन हुआ तो मेरे को यहाँ से मेरे को मतलब कट किया गया था। ऑपरेशन डॉक्टरों ने किया, ये सही है, परंतु जैसे अभी ऑपरेशन जब मेरा हुआ था तो डॉक्टर ने खुद आके बोला आपको तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट है, ये सब
गॉड्स ग्रेस है, क्योंकि कई लोग अभी जो कई लोगों को मतलब आईसीयू से जो सेकंड आईसीयू है उसमें से बाहर निकल नहीं पा रहे, तो मतलब उनको वापस फिर परेशानी होके फिर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो कई लोगों को बार बार स्टिचेस करना पड़ता है। तो ये सब प्रभु का मैं अनुग्रह समझता हूँ, क्योंकि इतना जल्दी मतलब जो प्रोसीजर हुआ, कम से कम मेरे को 10 दिन का जो अंदर था सब कुछ मेरे को 10 दिन के अंदर नॉर्मल जैसे होकर घर भेज देते हैं, तो वैसे उसके अनुसार उन्होंने किया। वो भी उन्होंने बोला था आप अच्छे मतलब उसके बाद भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, परंतु ये जो 10 दिन था आपका जो रिकवरी है उसमें मतलब प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि यहाँ पर जो जख्म थोड़ा सूखना थोड़ा बहुत होना चाहिए, सब कुछ प्रभु की कृपा से सही हुआ। फिर 3 महीने मैंने घर पे रेस्ट किया, उसके बाद मैं सेवकाई में जुड़ गया। मेरे मन में क्या है कि जितना हम प्रभु के लिए सेवकाई कर सके तो प्रभु उतना ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो मेरे मन में यही था। तो आज 14 वर्ष के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, प्रभु ने मुझे अनेक तरह के मेरे स्वास्थ्य में आशीष दी है और मेरे बच्चों के जीवन में उन्होंने बहुत अच्छा आशीष दिया है। अभी मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो कारुण्या विश्वविद्यालय, और जो कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि कारुण्या में एडमिशन मिलेगा, सो मेरा बेटा अभी उसमें कारुण्या में पढ़ रहा है, जो कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। अभी प्रभु ने चेन्नई में अपना घर होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही एक अच्छा घर, हमारी अपेक्षा से बढ़कर गाड़ी की आशीष दी है और बच्चों के जीवन में आशीष है, मेरी पत्नी की नौकरी में आशीष है। सभी इस 14 सालों में प्रभु ने जो मतलब पहले की जो ज़िंदगी थे उससे ज़्यादा, जैसे डॉक्टर पॉल दिनकर ने प्रार्थना किया था, दुगना आशीष, उसको मैं व्यक्तिगत रूप से साक्षी के रूप में आंखों से हम देख पा रहे हैं। यीशु बुलाता है कि विभिन्न जो योजनाएं हैं, जैसे कि परिवार आशीष योजना, रोजगार आशीष योजना, तो दूसरे यीशु बुलाते हैं कि जो अनेक आशीष में योजना में जुड़कर हम परिवार सहित आशीष हो रहे हैं। आज मेरी पत्नी यीशु बुलाता सहभागी है और मेरे दोनों बच्चे भी युवा सहभागी है, सो हम परिवार सहित इस यीशु बुलाता सेवकाई के सहभागी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का सेवक होना बहुत ही आसान है और उनके जीवन में कोई कठिनाई है, परंतु मैं एक परमेश्वर के सेवक होने के कारण ज़िंदगी में अनेक तरह की समस्याओं से, हर तरह की समस्याओं, बीमारी, आर्थिक तंगी, जो एक साधारण व्यक्ति को होकर गुजरना पड़ता है, हर परिस्थिति से होकर गुजरा हूँ। परंतु जो प्रभु के जो दास होते हैं, वो उनमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि प्रभु स्वयं उनको उनसे बाहर निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि अगर मैं साधारण से एक मनुष्य होता या मैं साधारण दूसरा आम व्यक्ति होता तो मैं नहीं जानता कि अगर आज मेरा क्या होता। 2011 में शायद मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाता, परंतु ये प्रभु का अनुग्रह है। मतलब परमेश्वर की जो सेवकाई करने वाले जो प्रभु के जो दास हैं, उनके प्रभु इतना ध्यान रखते हैं। इसीलिए जब हम प्रभु की हम सेवकाई सच्चे मन जितना हो सके व्यक्ति के, क्योंकि हर एक के लिए प्रभु सामर्थ देता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है इस कार्य को करना है, इस कार्य को करने के लिए कितनी शक्ति या कितनी सहायता की आवश्यकता है, वो स्वयं देते हैं। परंतु हमें सबसे पहले अपने आप को प्रभु को समर्पित करना होगा, तभी प्रभु हमारा इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अपने आप को दूर रखेंगे या अगर हम अपने आप को सोचेंगे ये हम नहीं कर सकते या ये बड़े लोगों का काम है, ये छोटे लोगों का काम है, यीशु बुलाते सेवकाई में सबसे पहले ये जानना चाहिए कोई भी काम छोटा, कोई भी काम बड़ा नहीं है। तो इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं जितना हो सके थोड़ा समय, ज़्यादा समय प्रभु के लिए जब हम अर्पित करेंगे, प्रभु अपनी संतान को देख लेंगे। उनको मालूम है कि कैसे बचाना है और क्या आवश्यकता है। आपके अगर जैसे आर्थिक आवश्यकता हो या किसी भी आवश्यकता हो या परिवार के सदस्यों के लिए, हर एक की चीज़ वो देख लेंगे। इसीलिए जब परमेश्वर की सेवा को हम सच्चे मन से करेंगे, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में होगी, हमारे परिवार और हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उसमें भी रहेगी।